बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान के मशहूर 30 फुट्टी के इलाके में। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो लटकती हुई तारों का है। लटकती हुई तारें जो है वो वैसे भी ख़तरनाक है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम जो है वो थोड़ा सा डेंस होता है तो फॉग जो है वो जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये गीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ वो पानी जाता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग होने का ख़तरा होता है। अब अगर आप इन जो है वो लाइट्स के जो मेरे इर्द गिर्द जो तारे हैं जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, अगर उनको देखें तो वो बिल्कुल मेरे हाइट पे मौजूद है और मैं हाथ से इस तार को जो है वो पकड़ सकता हूँ। अगर मेरे से थोड़ी जो बिल्कुल ये जो मीटर हैं वो भी बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल करीब हैं, और कोई भी बच्चा यहाँ पर जो है वो इस तार को पकड़ सकता है और कोई भी जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता है। लोगों का यहाँ पर रोज़गार वाबस्ता है, इसी के साथ लोग इधर जो है वो रिहायशी लोग भी रहते हैं जिनके घरों के ऊपर से जो है वो तारें गुजर रही हैं। आज के प्रोग्राम में इन सारे जो है वो मामलात पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लटकती हुई तारों का मसला अभी तक हल नहीं हो सका। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लटकती हुई तारों के हवाले से, और इस वक्त हम मौजूद हैं 30 फुटी रोड में, और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ज़मीन पर जो है वो तारें जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई जो है वो बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं जिनका कारोबार भी है और इसी के साथ साथ यहाँ पर रहते भी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि कितने अरसे से ये मामला ऐसे का चल रहा है और इसको हल कराने के लिए उन्हें क्या क्या इकदाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। ये सुनाएं, बताएं कि कारोबार करते हैं यहाँ पर जी आप? जी अच्छा, कारोबार कैसे जा रहा है? ठीक जा रहा है? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा यार, ये आपके पूरे इस रोड के ऊपर आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो इस पे जो है वो तारों का जाल जो है वो नीचे ज़मीन पर बिल्कुल मौजूद है, जिसकी वजह से कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो कितने अरसे से ये मामलात इस तरह के हैं? ये 2-3 साल हो गए हैं, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, 2-3 साल से मसला ऐसे ही चल रहा है। तो पहले अच्छा, खंबा तो शुरू से मौजूद नहीं है, तो 2-3 साल से ये मसला बढ़ा कैसे? ये खंबा एक ही लगा हुआ है शुरू का, तो इन्हें और लगाते भी नहीं है। यही एक ही के ऊपर जो भी मीटर आता है तार यहीं पे लगा के चले जाते हैं, और नहीं लगा रहे। तो इसके लिए जो इलाके के जो रहनुमा हैं, जो MPs हैं, MNAs हैं, उनसे जाके बात नहीं की कि यार यहाँ पर जो है वो बड़ा हादसा हो सकता है, उसका कोई हल निकाला जाए? की है, वो कुछ करते ही नहीं है। वो क्या जवाब देते हैं फिर आगे से? कुछ भी नहीं कहते हैं, कहते हैं चलो ठीक है करवाते हैं, फिर करवाते ही नहीं है। चले ये बड़ा हादसा इसकी वजह से पेश आया हो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है, कोई हादसा अभी तक पेश नहीं है, लेकिन ये तो लोगों के घरों के ऊपर से जो है वो तारें गुजर रही हैं। हाँ जी। मैंने सुना कि पीछे लोगों ने एक दूसरे पे केसेस वगैरह भी कराए और मसलाइल पैदा हुए। जी जी। नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। वो कारोबार का बताएं, कैसा जा रहा है? ठीक है, बेहतरीन, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है जी। तारों के बारे में बताएं ज़रा। बिल्कुल ज़मीन पर जो तारे मौजूद हैं उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है? बस अभी तक हुआ तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन हाँ जैसे हालात है ना, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, इसके हल के लिए कोई आवाज़ उठाई गई हो? आप लोगों ने किसी से कहा हो? सियासी समाजी रहनुमा जो हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं, उनसे बात की हो? नहीं, हमने कभी किसी से नहीं की। डर नहीं लगता यहाँ पर रहते हुए कि यार खुदा ना खास्ता ऐसे हमारे किसी को जो है वो बच्चा हमारे मिलने आता है या हमारे अपने बच्चे हैं वो जाके इस तार को पकड़ लें, कोई हादसा हो जाए बहुत बड़ा? ऐसे ही चल रहा है, बस चलने दें जैसे चल रहे हैं, आवाज़ उठाने से कोई मसला हल नहीं होगा? नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि कितनी इस जगह पे जो है वो दुकानें मौजूद होंगी और कितने लोगों का जो है वो कारोबार इस रोड से वाबस्ता है? माशाल्लाह बहुत दुकानें हैं, बहुत दुकानें हैं। और रिहायशी कितने होंगे? वो भी बहुत हैं, सही। रिहायशी भी बहुत हैं और दुकानें भी बहुत हैं, और इलाका मकीनों का यही कहना है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल ख़तरे में बैठे हैं, यहाँ पर कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब क्या करें, अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमें लगता है कि मामलात हमारे हल नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल आवाज़ उठाना जो है वो लाजमी है ताकि इन मसाइल का जो है वो हल निकाला जा सके। एक और हमारे साथ शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप भी कारोबार करते हो यहाँ पर? जी जी, कारोबार करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने अरसे से मसाइल जो है वो तारों का इसी तरह का ही है और उसका जो है वो हल नहीं निकाला जा रहा? ये तो बहुत बहुत अरसा हो गया, कहा भी है फिर भी नहीं करते। किसको कहा है, किसके पास गए अपनी फरियाद लेके? और इधर एक ठेकेदार होता है, उसे कहा है, लेकिन वो मसाइल नहीं हल हुए फिर? मसाल नहीं हल हुए। इसका बहुत ख़तरा, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहा है उसने? उसने कहा हो जाएगा, 5-6 साल हो गए, अभी तक नहीं हल हुआ। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अगर इन मसाइल का हल नहीं निकल रहा तो फिर जो है वो आपको नहीं लगता कि हम ख़तरे में बैठे हैं, बिल्कुल कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर? कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इधर काम तो करना है ना। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हो। शुक्र है, अभी आस्ता नहीं हुआ ऐसा।
जी नाज़रीन, कोई यहाँ पर अभी बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इलाका मकीनों का यही कहना है कि यहाँ पर हम जो है वो मसाइल के अंदर बैठे हुए हैं। जो बहुत से मसाइल हैं इस इलाके में, लेकिन जल्द से जल्द जो ये लटकती हुई तारों का मसला, इसको हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि इस जगह पर जो है वो कारोबार करते हैं, इस रोड पर कारोबार करते हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये जो लटकती हुई तारों का मसला है ये अभी तक हल नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप बताएं कि कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इस रोड पर? मैं 3-4 साल हो गए इस रोड पे। अच्छा, 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा, अब इन 3-4 सालों में बताइएगा, ये लटकते हुए तारों का तो मसला काफ़ी अज़ल से चल रहा है और ये मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। अभी तक किसी ने कोई आवाज़ उठाई है इन मसाइल को हल करने के लिए? फाइल ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी अर्से से यही चल रहा है। आप क्योंकि बिजली के साथ काम करते हैं, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि जब अभी ये मौसम सर्द हो चुका है, ये लटकती हुई तारें जो हैं वो इसके ऊपर सर्दी का क्या असर पड़ता है, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान तो है, लाइट अभी भी नहीं थी, थोड़ी देर पहले आई है। लाइट नहीं थी तो अक्सर ये तारें जल भी जाती हैं, आग भी लग जाती है। पिछले हफ्ते भी लगी है बाहर रोड पे, मेन रोड पे। ये तो होता रहता है, आग तो जलती है। आवाज़ उठाने को निकलता ही नहीं है ना, हम निकले तो फिर तो है ना। वो जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, यहाँ के MPs हैं, MNAs हैं, चेयरमैन हजरात हैं, बट कोई जाए तो फिर है ना, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ है तो कोई निकलता ही नहीं है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आग लग जाती है और बड़ा हादसा हो सकता है, तो जिन लोगों के घरों के ऊपर से ये तारें गुजर रही हैं, लोगों ने अपने घरों के दरवाज़ों के साथ बांधी हुई हैं क्योंकि ये गिर जाती हैं, उनके दरवाज़ों के आगे आती हैं, तो फिर तो वो तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये तो आपके सामने है, सारे तारें देखें, सारे गुंजल आपके सामने मचे हुए हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, जैसे ये बच्चे, मासूम बच्चे खड़े हैं, ये बच्चा है, शरारती है, वो शरारत कर सकता है, बच्चे नहीं शरारत करनी है, बड़ों ने तो शरारत नहीं करनी, तो ये जाके तार को पकड़ सकते हैं, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और हमने देखा है कि ऐसे हादसा होते हैं कि बच्चे जो हैं वो झुलस जाते हैं बिल्कुल बिजली की तार की वजह से। ऐसे ही है, ये देखे आपके सामने तार नीचे लटकी हुई है, ये तो होता है तो, लेकिन अब कोई करे तो फिर तो है ना, कोई आवाज़ उठाए तो फिर तो है ना। अच्छा, ये बताएं कि आप क्योंकि बिजली के साथ ही काम करते हैं और आपका कारोबार ही इस चीज़ से वाबस्ता है, अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान कि यार उसके ऊपर ये तार गिरती है या जो है वो अपने अपने बचाव के लिए अपने घर से इसको आगे करता है और खुदा न खास्ता उससे कोई नंगी तार या किसी चीज़ पर हाथ लग जाता है, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हादसा हो सकता है, वो किसी सीढ़ी पे होगा तो उसे ज़्यादा करंट लग सकता है। तो ये तो तारे आपके सामने, ये शार्ट है, तारे काफ़ी सारी इनमें शार्ट हैं। लोग आते हैं जो भाई इसकी तार ख़राब हो जाती है, वो ढूंढने के लिए आते हैं, मेरे कहाँ से जोड़ टूटा हुआ है, तो वो खींचते हैं तो इसमें दूसरे का भी जोड़ टूट जाता है, तो ये तो फिर अच्छा, इसमें वापडा हुकाम की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर कि इस मसाइल का? तो ये वापटा के लिए तो ये रोड, ये चाटा इलाका, लाइट ये पूरा दिन लाइट नहीं होती है वाले, कि पूरा दिन लाइट नहीं होती है। ना इधर लाइट है, ना कारोबार बेहतर है, और बिजली की तारें जो हैं वो ज़मीन से तक जो है वो टच कर रही हैं, जिसकी वजह से हादसा हो सकते हैं। अच्छा, अर्थ के बारे में ज़रा बताइएगा कि वो किस तरह इन तारों में आ सकता है अगर सर्द मौसम है तो? अर्थ तो ये असल में ना तारे एक दूसरे के साथ अटैच है ना, तो अर्थ तो इसमें आ सकता है ना, एक दूसरे के साथ अटैच है, कैसे तार शार्ट है तो कोई बच्चे ऐसे खेल रहे हैं तो हाथ लगाने तो ये अर्थ तो आ सकता है ना। जी नाज़रीन, आपने जैसे सुना, वो यही कह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई अर्थ आ सकता है, यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जो ज़मीन पे बिल्कुल तारें मौजूद हैं, बच्चे हैं शरारत करते हुए, इस तार को अगर पकड़ लेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वापडा की तरफ से यहाँ पर जो है वो नाअहली नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो बिजली की तारें जो हैं वो ज़मीन से लटकी, बिल्कुल ज़मीन से टच कर रही हैं, ज़मीन को टच कर रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बिजली नहीं है, पूरा दिन ये लोग जो है वो वेट करते रहते हैं कि जैसे ही लाइट आएगी और हम अपना जो है वो कारोबार करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन लोगों को जो है वो बिजली मुयसर नहीं है। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप जनाब बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप भी ये जो है वो इसी कारोबार से वाबस्ता है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा नाजरीन के लिए कि कितना ख़तरनाक हो सकता है ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में? असल में यहाँ पे ना पिछले हफ्ते भी आग लगी है सामने वाले खंबे पे ना उधर, तो नेट वाली तारें भी जा रही थी और वापडा वाली भी जा रही थी, तो मतलब कोई आया भी नहीं है, आग मतलब एक चिंगारी निकली है, पूरी आग ही लग गई है पूरे खंबे पे। ट्रांसफार्मर नहीं है उस जगह पे ना, वो सारी मतलब तारें थी, वो तारें भी सारी जल गई हैं। फिर तकरीबन 4 से 5 दिन तारें वापडा वाली ना नीचे पर ही रह गई हैं, कोई वापडा वाला कोई भी नहीं आया बनाने के लिए ना। जानी नुकसान तो नहीं हुआ वहाँ पर? नहीं, जानी नुकसान नहीं है, हमने खुद उठा के तारें साइड पे रखी हैं, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं आया, मेन तारें थी वो। और खुदा ना खास्ता जब आप लोग उठा रहे थे, आप तो चले टेक्निकल बंदे हैं, कोई और होता जिसने अपनी जान बचानी थी और उसका हाथ लगाता नंगी तार को। एक बच्चा वहाँ से गुजर रहा था, वो उसकी टांग ऊपर गई है लेकिन वो भाग गया, मतलब काफ़ी सारी वहाँ आग लग गई थी उस टाइम। 3 से 4 दिन तक कोई भी नहीं आया वापडा वाला।
ओए होए 3 से 4 दिन तक उधर कोई नहीं आया, आग लग गई, तारें जो है वो ज़मीन से लग गई, लेकिन वहाँ पर कोई हुकाम जो है वो या उनका कोई नुमाइंदा जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँचा। जी जी। और मतलब कि एक तार किसी की मतलब टूट जाए ना तो वापडा वालों को फ़ोन करें, कंप्लेन करें, वो 2 से 3 दिन तो कोई नहीं आता इस साइड तो पे। उसके घर तो बिजली की नहीं होती होगी। भी नहीं होती, फिर वो खुद ही मतलब अपना बंदा कोई बुला के लेके आते हैं तो वो खुद ही मतलब काम करवाते हैं। वापडा वाला कोई भी नहीं आता इस साइड पे। और तारें आपके सामने इतनी हैं कि यहाँ पे कोई मतलब प्रॉपर नहीं लगी हुई, कोई तार, खंबे लगे हुए हैं, कोई प्रॉपर तार नहीं है। लोगों के घर के ऊपर जो जालियाँ लगी हुई हैं लोगों ने उनके साथ उन्हें बांधी हुई हैं। अच्छा, लोगों ने अपने घर के ऊपर जो बांधी हुई है, इससे कोई उनके घरों को भी नुकसान हो सकता है अगर खुदा ना खास्ता? ज़हरी बात है, हो सकता है, क्योंकि ग्रिलें हैं, लोहे का काम हुआ सारा, लोहे की ग्रिलें जा रही हैं तो लोहे के साथ ही अटैच है। कहीं से शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरे घर का मसला होता है उधर। ये शॉर्ट सर्किटिंग बताइएगा, ये क्या होती है? ज़रा आम नाजरीन के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा कि इस मौसम में ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि शॉर्ट सर्किटिंग का होना? बिल्कुल ऐसे ही है, इस मौसम में वैसे भी तार ठंडी हो जाती है, सख्त हो जाती है, कोई कहीं से भी खींचो ना तार टूट जाती है ये वाली, ख़ास तौर बिजली वाली, क्योंकि हमारा काम भी बिजली वाला है, हमें पता है। ये कहीं पे भी तार ज़्यादा हार्ड हो ना वो खींचो टूट जाती है। अभी कल के दिन इधर वो एक घर में लाइट नहीं थी 2 दिन से, उन्होंने वापडा वालों को भी फ़ोन किया, कोई नहीं आया। फिर वो खुद ही आए हैं 2-3 अपने घर के बंदे, उन्होंने 3 खंभों से तारें उतारी हैं, तार उतार के फिर उन्होंने खुद ही तार लगाई है, वो खुद तार लगाई है और साथ वाले की भी लाइट चली गई है। तो मतलब तारें सारी इकट्ठी बांधी हुई हैं ना, मतलब एक तार खींचोगे तो साथ दूसरी तार भी ख़राब होती है उससे। अच्छा, ये बताएं कि इन मसाइल का फिर हल क्या है? खंबे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, या तो पहले इन तारों को अलहदा करने की ज़रूरत है और पूरा जो है वो सिस्टम एक दफ़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसे ही है? पूरा सिस्टम तो बेशक चेंज ना करें, मतलब कि खंबे वगैरह तो लगे हुए हैं ना, तो वापडा वाले आ जाएं, कोई ऐसे बंदे आ जाएं, वो इन्हें ना प्रॉपर तरीके से बांधें, सही तरीके के, मतलब कोई नुकसान भी ना हो और मतलब गलियां भी सही लगें। अब ये पुट्ठी सीधी जैसे ये देखें ये तारें जा रही हैं, इसका अल्लाह ना करे कोई आगे भी ऐसे ही है सिस्टम, आगे रोड पे ना सामने चले जाओ उधर भी यही चीज़ है, वहाँ तारें टूट जाएं तो कोई नहीं बनाता, वहीं रोड के दरमियान में पड़ी है, कोई ऐसा कोई बंदा चला जाए अल्लाह का वो उठा के साइड पे रख देता, वैसे कोई बंदा हाथ भी नहीं लगाता बिजली को। आपको पता है बिजली की तार है, हाथ लगाएंगे बंदे को जानी नुकसान हो सकता है। अब जी नाज़रीन, ज़मीन पर जो है वो कह रहे हैं शहरी के यहाँ पर ज़मीन पर जो है वो तारें मौजूद हैं। बिल्कुल जो है वो कोई भी इंसान को जब कोई नज़र आती है तो वो उसको उठा के जो है वो आम शहरी को तो वो साइड पे कर देता है। अगर वो भी ना करे तो ज़मीन पर बिल्कुल तारें मौजूद हैं, उससे की वजह से कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी के साथ साथ ने बताया क्योंकि हमारा जो है वो बिजली का कारोबार है तो हमें पता है कि इस मसाइल का हल जो है वो पूरा सिस्टम अगर आप ओवरहॉल नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो है वो खंबे लगाने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ इन तारों को जो है एक जगह पर इकट्ठे करने की ज़रूरत है। जो स्किल्ड लोग हैं वो आके इस काम को करें ताकि कोई बड़ा जो है वो हादसा ना हो, इसी के साथ साथ और कोई जानी और माली नुकसान भी ना हो। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लटकती हुई तारों पे, और ये 30 फुटी रोड का जो है वो देरीना मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को जो है वो हल किया जाए। वापडा हुकाम तक भी ये बारहा अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन मसाइल का हल नहीं हो सका। इस वक्त हमारे साथ जो है वो अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है जी? अगर हम आप ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जनाब, ये लटकती हुई तारों के बारे में ज़रा बताइएगा, कितने अरसे से ये मसला है और इस मसले के हल के लिए आप लोगों ने अभी तक क्या क्या इकदाम किए हैं? सर ये आपके सामने जैसे कि आपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया है, और ये हम तो जहाँ जब तक से यहाँ से रह रहे हैं तब से ये मसला है, तो मतलब अरसा तो काफ़ी हो गया। अब ये देखेंगे ये जानलेवा भी हैं, और बारह कई दफ़ा यहाँ पे तारों को जैसे आग लग जाती है ओवरलोडिंग की वजह से। वोल्टेज भी यहाँ पे इतने कम है कि लोगों के घर में इवन के पानी की मोटरें भी नहीं चलती। तो इस सिलसिले में कंप्लेंट्स भी जो 12 वो वापडा के हुकाम को की भी गई हैं, और ऑफिस में जाके जैसे लोग अपनी कंप्लेंट्स दर्ज भी करवाते हैं, तो इसका कोई खातिर खा तदारुक नहीं किया गया। हमारी जो है हुकाम से भी और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये मेहरबानी करके यहाँ पे तवज्जो दें। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अभी हमने सुना है कि कुछ दिनों पहले इधर कोई हादसा भी हुआ, आग लग गई किसी तार की वजह से। अब वो हादसा क्या था और क्या वो इस रोड के ऊपर हुआ या रोड से थोड़ा सा बाहर था? नहीं, इसी रोड पे हुआ था। वो ये था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओवरलोड की वजह से और लो वोल्टेज की वजह से, जैसे अभी तो ये सर्दी है तो ये मामला जो है वो इन कंट्रोल है। जैसे कि गर्मी बढ़ती है, एयर कंडीशन और इस तरह की चीज़ों में जैसे इजाफा होता है कंजम्पशन में, तो उस ओवरलोड की वजह से इन्हीं जो पोल्स के ऊपर जो आप हाल देख रहे हैं ये तारों में आग लग जाती है और बड़े मसाइल हैं। तो यहाँ लोगों को ज़िंदगी का भी ख़तरा है,
तो ये मेहरबानी करें वो यहाँ पे इसको तवज्जो दें प्रॉपर। कोई खंबे शंबों की यहाँ ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर नहीं है, ओवरलोड है ये सारा एरिया, और ये बड़ी आबादी पे मुश्तमिल है। अच्छा, कितनी आबादी होगी यहाँ पर? रिहायशी और कारोबारी हजरात का भी बारे में बताएगा कि कितनी दुकानें हैं और अंदाज़न के रिहायशी कितने होंगे? रोड तो आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है सारी दुकानें हैं, और ये कमर्शियल रोड भी है, और ये आगे पीछे सारी कोई जगह खाली तो है नहीं, सारी जो है वो रेजिडेंशियल आबादी है। तो डेफिनेटली उसके हवाले से आप देखें कि मेरे ख्याल से ये जो आपने पोल यहाँ पे रिकॉर्ड किया दिखाया है, यहाँ से वहाँ तक आगे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये लंबी लंबी कई सौ मीटर्स की तारें जो है लोग लेके गए हैं। तो डेफिनेटली वो लो वोल्टेज का भी मसला इसी वजह से है, ओवरलोड की वजह से आग भी लगती है, तो ये मसाइल तो हल हो नहीं। अच्छा, अब अहले इलाकों को क्या लगता है कि इस मसले का हल क्या है? खंबे ज़्यादा लगा दिए जाएँ और आके इन तारों को इकट्ठा कर दिया जाए, या इसके अलावा कोई और आप मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, ये तारें तो इकट्ठी करना इसका हल नहीं है। इसका प्रॉपर हल है कि ये पोल इधर इंस्टॉल किए जाएं, इधर प्रॉपर उसको लोड को देखते हुए ट्रांसफार्मर्स की भी ज़रूरत है। तो डेफिनेटली जब ट्रांसफार्मर्स लगेंगे तो इस लोड कंट्रोल करेंगे, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आप लोग जो है वो जब आवाज़ उठाते हैं या किसी से जाके बात करते हैं तो आपका जो है वो जवाब क्या था? आखिर आप लोगों का कारोबार इससे वाबस्ता है, और जो लोग जिनके बच्चे हैं वो खुदा ना खास्ता कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे भी क्या बड़ा जो है वो, जैसे लोग बता रहे थे कि रोड पे तार मौजूद है और उसको जैसे ही हम साथ हाथ लगाते हैं तो खुदा ना खास्ता बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जैसे कि वो आग शाग लगती है जो नॉर्मली जैसे वापडा को कंप्लेन की जाती है थ्रू फ़ोन कॉल या जिस तरह से भी जो उनके मीडिया चैनल्स हैं उसके थ्रू, तो वो आते हैं, वो वक्ती तौर पे उसका जो तदारुक होता है वो को जोड़ के और बस चले जाते हैं, इसके ज़्यादा और कुछ होता नहीं है, मुस्तकिल हल नहीं निकालते। बिल्कुल जी नाज़रीन, मुस्तकिल हल कोई नहीं निकाला जा रहा। यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, ख़ास तौर पर लटकती हुई तारों का बहुत बड़ा मसला है। जैसे बता रहे हैं सर कि यहाँ पर जो है वो बच्चों का जो एक शख्स को जो है वो यहाँ पर शख्स को नहीं, यहाँ पर एक आग भी लगी जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल माली नुकसान वहाँ पर लाजमी तौर पर हुआ और लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि कई दिन यहाँ पर बिजली नहीं आती और वापडा के बड़े नाकिस यहाँ पर इंतजाम हैं। मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी आप इस रोड पे? 5 साल हो गए हैं नियर अबाउट। 5 साल से आप इस रोड पे कारोबार कर रहे हैं। बिजली जब होती है तो कारोबार में उसकी शदीद जो है वो ज़रूरत है, आम घरों में भी, लेकिन जिन लोगों का कारोबार उससे वाबस्ता होता है तो वो कहते हैं कि जैसे ही बिजली में कोई लाइट जाती है तो हमारा काफ़ी नुकसान, भारी नुकसान होता है। बिजली के बारे में ज़रा बताइएगा, वक्त पर लाइट आ जाती है? नहीं, यहाँ पे एक ये दरीना मसले हैं। जैसे आपने देखा अभी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और बेशुमार यहाँ पे वायर्स जो हैं लटक रही हैं और यहाँ जानी नुकसान का भी ख़तरा है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आगाह करता चलूँ कि पंजाब गवर्नमेंट दावा तो करती है कि जी हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना इस तरह का हमें कोई इनिशिएटिव उनकी तरफ से नहीं देखने को मिला। अगर वो दावा करती है फ़ॉरेन कंट्रीज़ का मुकाबला करने की कोशिश करती है तो एटलीस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स की तादाद बढ़ाई जाए। यहाँ पे जो ग्रिड स्टेशंस हैं वहाँ से एक अच्छी यूनिट हमें प्रोवाइड किए जाए घरों में। अक्सर क्या होता है यहाँ पे लोड शेडिंग के साथ साथ डिम लाइट का भी इशू है, ओवर वोल्टेज का। जैसे ही ओवर वोल्टेज हुआ या डिम हुई लाइट तो जो हमारे जो घर के अप्लाइंसेस हैं उसमें जो है वो फ्लक्चुएशन की वजह से वो जल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी आवाम जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, जो रिहाइश पजीर हैं, उनको ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है इसी तरह के ही स्टेप्स लेती रहेगी और इसी तरह मज़ीद ये नुकसान पे नुकसान देती रहेगी तो अब गरीब आदमी किधर जाएगा? अच्छा जनाब, ये बताइएगा जैसे आप बता रहे हैं कि अप्लाइंसेस का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो फिर उनको बचाने के लिए लोग जो हैं वो ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, तो उस तरह का है तो जेब पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते होंगे वो जो चीज़ें? जी जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देखें मज़दूर तबका ज़्यादा है या डेली वेजर्स हैं सारे। तो अभी जो डेली वेजर्स हैं वो बेचारे वो कहाँ से इस तरह के अप्लाइंसेस जो है ख़रीदें, स्टेबलाइजर्स हो गए या दूसरे यूपीएस हो गए, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बड़ा मुश्किल है आवाम को इस तरह की अपनी ये चीज़ें करना, एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना। तो मेरे ख्याल से ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के रिलीफ प्रोवाइड करे, एटलीस्ट जो एक हमारा बुनियादी हक़ है इलेक्ट्रिसिटी
वो तो हमें टाइम पे हमें प्रोवाइड की जाए। जी नाज़रीन, इलाका मकीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि हमें जानी और माली नुकसान इसकी वजह से जो है वो हो सकता है, और यहाँ पर वक्त पर लाइट भी नहीं आती, और अगर आती है तो उसके ऊपर वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बहुत बड़ा जो है वो इशू है। कभी हाई वोल्टेज हो जाते हैं तो कभी लो वोल्टेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग तो स्टेबलाइज़र अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो अपनी अप्लाइंसेज, महंगी अप्लाइंसेज जो है वो उनका नुकसान हो जाता है। मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है जी आपका? एहसान है जी, बेहतरीन। अच्छा जनाब, आपकी दुकान है और दुकान के बिल्कुल सामने जो है वो तारें जो है वो ज़मीन से लटकी हुई हैं, आपको डर नहीं लगता यहाँ पर खुदा ना खास्ता बड़ा कोई हादसा हो जाए? थोड़ा सा आगे चौक है, हाशमी चौक, वहाँ चौक के ऊपर ही लटकी हुई है। इस इलाके में ना जिस गली में जाए ना यही हाल है तारों का। असल में यहाँ ट्रांसफार्मर है नहीं, पोल देखें, एक वहाँ है, 1000 मीटर पे है, वो भी पोल ही है, ट्रांसफार्मर है नहीं, इसलिए लोगों ने खुद ही तारें खींच खींच के लगाई हुई हैं। अगर ट्रांसफार्मर लगा दें तो उसके कुछ ना कोई हल हो सकता है। अब तो गर्मियों में तो 8-8 10 घंटे लाइट ही नहीं होती है। तो फिर आप लोग कारोबार किस तरह करते हैं? ये शहर के करीब तरीन इलाका है और अच्छा इलाका था, लेकिन इतनी सहूलतों की वजह करके ये रह गया है। अब जिस रोड पे आप खड़े हैं ये सारा रोड ही कमर्शियल है। इस कमर्शियल रोड के पीछे ही आबादी शुरू होती है, बड़ी आबादी बड़ी है, लेकिन यहाँ सहूलत ही कोई नहीं है। अच्छा, इसका हल भी तो कोई निकालना है ना। आखिर जब हम जाके बात करेंगे हुकाम से तो वो कहेंगे कि आप हमें मुतालबात बताएं और इसका जो है वो हमें रिटर्न कोई एप्लीकेशन दे। तो आप लोग मुतालबा क्या करते हैं? इसके खंभे बढ़ाने की खंभे लगाएं, इसके वो ट्रांसफार्मर लगाएं, उसकी सहूलतें हों ताकि ये ख़तरनाक काम जो है ना ये ख़त्म हो जाए। कितने रिहायशी होंगे यहाँ पर? हर गली मोहल्ला, हर गली आबाद है ये, क्योंकि ये जो इलाका है ना ये शहर के नज़दीक तरीन इलाका है, क्योंकि 30 फुटी ये शहर में पहली 30 फुटी है, बाकी तो कॉलोनियाँ या दूसरी सोसाइटियाँ बनी हैं। ये शहर के नज़दीक तरीन थी ना, इसमें सहूलत ही नहीं थी ना। आबादी तो है लेकिन सहूलतें नहीं हैं। अगर इनको सहूलतें दे दी जाएँ तो अच्छा माहौल बन जाएगा, अच्छी जगह बन जाएगी, काफ़ी आबादी है। आप जहाँ तक जाएंगे ना ये आबाद ही आबाद है। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि ये लोग कह रहे थे कि हम लोग जो है वो स्टेबलाइज़र अफोर्ड नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारे ये घरों की जो है वो चीज़ें जल जाती हैं, वोल्टेज ओवर वोल्टेज का मसला हो जाता है, कभी लो वोल्टेज का मसला हो जाता है, तो वो कितना बड़ा मसला है? ये मेन मसला यही है भाई, अगर लाइट गर्मियाँ होना तो लाइट ही नहीं होती, वो डिम हो जाती है, ये तेज़ हो जाती है, स्त्रियाँ जल गई, ये चीज़ें जल गई, फ्रिजें वगैरह जल जाती हैं, इस वजह करके इलेक्ट्रॉनिक का तो मसला ही मसला है बिजली का तो यहाँ। अच्छा अब ये बताएं कि इसके हल के लिए, तदारों के लिए अभी तक कितनी आवाज़ उठाई गई और उसका जवाब उन्होंने क्या दिया? फिर बस वो कहते हैं जी करते हैं जी, को फंड आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। ये यहाँ का जो चेयरमैन है उसने बेचारे ने बड़ी कोशिश की हुई है, लगा हुआ है, वो कहता है जी मैंने पोल मंजूर कराए हुए हैं, लेकिन जब तक 2-4 ट्रांसफार्मर देखें, आपको यहाँ किसी जगह पर ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है? नहीं, ये पोल ही लगे हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत लोगों ने तारें खींची हुई हैं, 500-500 मीटर तारें लगी हुई हैं, वो इसमें क्या कनेक्शन जाएगा या क्या लाइट जाएगी या क्या सिस्टम होगा जब तक वो ट्रांसफार्मर ही नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से। जी नाज़रीन, इलाका मकीनों का यही कहना है कि यहाँ पर पहले तो खंबे लगाने की ज़रूरत है, उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगाने की ज़रूरत है ताकि ये जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का इशू है ये रिजॉल्व किया जा सके। इसी के साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि इन तारों को जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत जो खींचते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, कोई जानी और माली नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो लोगों का यही कहना है कि कोई स्पेशलाइज टीम वक्त पर यहाँ पर आएँ ताकि जिसका जो मसला है वो उसी वक्त हल हो सके। वापडा का हुकाम से जब ये लोग रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, अगर फ़ंड्स हैं तो वक्त पर वो काम नहीं होता। एक कंप्लेंट को हल कराने के लिए तकरीबन 1 से 2 लोगों के दिन जो है वो लग जाते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और जो है वो शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों 30 फुटी रोड का जो ये देरीना मुतालबा था कि हमारे तारों का मसला जो हल कराया जा सके वो अभी तक हल क्यों नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब ये बताइएगा कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में आप? 10 साल से। अच्छा 10 साल से। अब 30 फुटी रोड के बारे में ये बड़ा मशहूर था कि यहाँ पर जो है वो बिजली के बड़े मसाइल हैं, मसाइल हल हो गए हैं या अभी भी हैं? भाईजान बहुत मसाइल हैं यहाँ पर। मेरे घर के पास ही खंबा लगा हुआ है। अच्छा। जिसके ऊपर ना कुछ 200-250 मीटर लगा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो कभी आग लग जाती है, कभी क्या हो जाता है। एक तो यहाँ पर खंबे नहीं हैं पूरे। ट्रांसफार्मर की कमी है। आज लाइट गई हुई है, 2 दिन 3 दिन बाद लाइट आती है। जब बारिश आती है ना 2-3 दिन बाद लाइट आती है। उसके बाद जहाँ ना एसी चलाए तो एसी चलता नहीं है, एसी का वोल्ट वो उठाता नहीं है,
एसी मतलब लो वोल्टेज का मसला है, कभी हाई वोल्टेज का मसला है, इसकी वजह से तो चीज़ें जल जाती होंगी। बहुत सी चीज़ें जलती है भाईजान, यहाँ पर चलती भी नहीं है। मोटर चलाएं वो जल जाती है, मोटर गर्मी में ना मोटर भी पानी वाली जल जाती है। तो लोग यहाँ पर गुजारा कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर तो बड़े मसाइल हैं, यहाँ तो लोगों को जो है वो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी। वापडा को तो सबसे पहले ये मसला हल करना चाहिए था, बाकी सारे मसाइल छोड़ देने चाहिए थे। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ना, वो बिल्कुल गरीब आदमी आए हुए हैं, जो शहरों में रेंट पे रहते थे। उन्होंने मुश्किल से अपने चीज़ें बेच बूझ के, जेवर बेच के, अपने घर के चीज़ें बेच कर यहाँ आकर जो है ना अपना घर बनाए हैं। चलो भाई, अपने किराए से बच जाए किस्म के बेचारे, वो उनका बड़े बहुत नुकसान हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा कि कोई ना ये जो वो नहीं है वासा का यहाँ बड़ा मसला है। ना वासा का पानी है, ना यहाँ तक तो पानी है, वो भी सरदार एजाज खान बलोच हैं, उन्होंने यहाँ जो पानी लेकर आए हैं वो वासा के ऑफिसर हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसके बाद यहाँ ना पानी का मसला है और जो है ना वो सीवरेज का यहाँ बहुत मसला है। अच्छा, ये बताएं कि ये चलें, सीवरेज का मसला तो एक अलहदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। सीवरेज का मसला भी है, रोड का मसला भी है। बिजली की तारों के बारे में ज़रा बताइएगा कि जिन लोगों के घरों के आगे से तारें गुजर रही हैं और जिनकी दुकानों के आगे से तारें गुजर रही हैं, वो तो बड़े ख़तरे में रहते होंगे, कोई ना कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। सर मेरा ना यहाँ 30 फुटी रोड के ऊपर ना अपनी फैक्ट्री है प्लास्टिक ऑफ पेरिस की। मेरा कारोबार है यहाँ पर बड़ा पुराना, 10 साल 12 साल पुराना। जब यहाँ पर कोई घर भी नहीं बना हुआ था, ये सारे घर मेरे सामने बने हैं। तो सर यहाँ पर जो तारों का मसला जो है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद, जो मैंने मुश्किलें देखे ना किसी ने नहीं देखी होंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, हल क्या है इसका? ट्रांसफार्मर लगाया जाए, खंबे लगाए जाएँ, क्या किया जाए? इसका हल ये है, खंबे लगाए जाएँ, प्रॉपर तारे लगाए जाएँ। मेरा आता माल बाहर से, ट्रक आता है 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद, वो सड़क पे खड़ा होता है, वहाँ रेड़े से यहाँ पर अंदर माल आता है, उसके मैं अलहदा पैसे भरता हूँ, 7,000 8,000 मेरा माल का अलहदा लगता है। तो ये मुझे भी बड़ी मुश्किल है। जी नाज़रीन, काफ़ी जो है वो लोगों के मसाइल हैं यहाँ पर। लोगों को ये कहना है कि जल्द से जल्द इन मसलों को हल करने की ज़रूरत है, खंबे लगाने की ज़रूरत है, उसी के साथ साथ ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत है। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे। अच्छा नाज़रीन, अगर आप ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पर देखें, लेफ़्ट साइड पर मेरे देखें तो यहाँ पर तारें दुकानों के ऊपर से गुजर रही हैं, और वो पीछे अगर आप देखें तो घर है लोगों का, उसके घर के आगे जो है वो तारें बिल्कुल उनके बिल्कुल गेट के ऊपर मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ज़मीन से तारें लटक रही हैं। ये यहाँ पर बिजली की तारें जो हैं वो कोई बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। कारोबार बंद हैं, लोग कह रहे डर रहे हैं कि हम जो है वो किस तरह जो है वो इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनका इस मसले करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में? तकरीबन 2-3 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप 2-3 साल से इस इलाके में रह रहे हैं और पढ़े लिखे शख्स मालूम होते हैं, ये बताइएगा कि आम सब पढ़ा लिखा तो हूँ। हाँ, पढ़े लिखे शख्स मालूम हो रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि इस मसले का हल तो काफ़ी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक ये मसला क्यों नहीं हल हो पाया? कोई वापडा के हुकाम कहाँ पर हैं? ये इलाके जो होते हैं ना, ये डेवलप हुआ है काफ़ी अरसे के बाद, मतलब 2015 से या इस तरह से। तो उसके बाद से जो ये लोग होते हैं ना सियासी, तो उनकी वजह से ये सारा कुछ रुका रहता है। क्योंकि वो अब एक का इलाका है, दूसरे का है, तो हुकूमत आने के लिए सब चीज़ करते हैं। अभी ये आए थे पिछले कुछ अर्सा पहले जब वोट हुए थे, गिलानी साहिबान का ये है ना एरिया, तो इसमें वो वादा कर गए थे कि हम आपको जो है ना वो तारें वगैरह भी देंगे, खंबे भी देंगे, बाकी चीज़ें। सड़क का आप हाल देख रहे हैं सामने, ये भी नहीं है, तो मट्टी होती है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये बताइए, उसके बाद अपने वादे पूरे ही नहीं किए। अच्छा ये बताएं कि ये जिन लोगों के घरों के ऊपर से तारें गुजर रही हैं, तो वो तो बड़ा डर लगता होगा उन्हें, कोई ना हादसा ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। कोई हादसा हुआ तो नहीं है यहाँ पर? हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कभी अभी पिछले दिनों ये 30 फुटी पे जो बाहर है, यहाँ पे तारें जल गई थी। 3-4 दिन के बाद वापडा वाले आए हैं, तो उस वक्त तो कोई नहीं आया, तो तारें जली हुई थी। यहाँ पे भी कई दफ़ा जल जाती हैं, यहाँ पे फटाके मारते हैं ये। अच्छा, लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बिजली भी नहीं आती कई दिन, 2-2 3-3 दिन बिजली नहीं आती। बारिशें हो जाएं तो फिर हम भूल ही जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता कि बिजली नहीं है। सुबह तकरीबन मैं 5 बजे उठा हूँ, उसके बाद से हर 5 मिनट के बाद जो है ना आना जाना रहा है। ख़ासकर वापडा टाउन वाला जो है ना, यह हमारा एरिया वापडा टाउन का है ना, तो इसमें बिजली का जो है बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। कभी पूरा दिन नहीं आती, कई दफ़ा तो ये होता है कि यहाँ पे अगर तार वगैरह जल जाए
तो ठीक करने भी कोई नहीं आता, 2 दिन तकरीबन 2-2 दिन के बाद आते हैं। अच्छा, लोग बता रहे थे हमें पहले जब मैंने प्रोग्राम में बात की ना, वो कहते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत तारों को जो है वो सही करते हैं, और खुदा ना खास्ता हमें तो डर भी लगता है कहीं हमारी जान ही ना चली जाए इसमें, क्योंकि मेन इलेक्ट्रिक वायर है। हाँ जी, मेन तो है, लेकिन वो लोग अब क्या करें, बावड़ा वाले जो तावन नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही करना है ना जो कुछ करना है, तो अपने आप जो खुद की तरफ से हेल्प करके सारा कुछ करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये इस इलाके का अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने रिहायशी होंगे यहाँ पर और कारोबारी हजरात कितने होंगे, तो आप अंदाज़न बता सकते हैं? कारोबारी भी हैं, वकला भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर फील्ड के बंदे रहते हैं। मैं खुद हाई कोर्ट में अभी वहाँ से ही आ रहा हूँ, तो हमारे साथ ये सामने है, वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं। तो हमने ये इलाके को खुद कोशिश की है कि हर चीज़ को जो है ना अच्छे तरीके से जितना हो सकता है, सफाई वगैरह का भी सारा कुछ, वो आजकल वैसे उनका आ गया है, लेकिन फिर भी खुद भी हर चीज़ में खुद जब तक नहीं करते हैं अपनी मदद आपके तहत तो कुछ नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि कोई हादसा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमने सुना है कि पीछे कोई आग लग गई थी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है वो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने फिर वहाँ पर उसको रिजॉल्व किया। मैं कुछ एक दफ़ा एक घर में आग लग गई थी, लेकिन आपको बता रहा हूँ ना कि ये अभी 3-4 दिन पहले 30 फुट्टी पे भी आग लगी है काफ़ी सारी, तो पटाखे हुए हैं, लेकिन ये है कि वो आपको बता रहा हूँ कि 4-4, 5-5 दिन वो ठीक करने भी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे सियासी लोग हैं, यहाँ पे कोई वापडा वालों से मैं खुद गया हूँ, हमने जाके जो है वापडा टाउन के जो पहले एसडीओ थे कुछ अर्सा पहले, हम यहीं पे मकीन जितने भी हैं सारे गए थे, वहाँ पे हमने अपने मीटर के बिल दिए हैं, बाकी चीज़ें दी हैं, हमने कहा यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जा वो लग जाएंगे। अच्छा, ये अब ये बताएं कि इसका हल क्या है? यहाँ पर खंबे लगने चाहिए, ट्रांसफार्मर का मसला है, या पूरा सिस्टम कोई चेंज करने की ज़रूरत है? ट्रांसफार्मर का भी मसला है, या ये देखें ना, ये ट्रांसफार्मर आगे यहाँ से तकरीबन कोई पता नहीं कितना, मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता, बहुत दूर है यहाँ से। तो ये जो है ना तकरीबन 3 या 4 जो है ना कोयल, हमारी 3 कोयल वो लगी हुई हैं, उसके बाद हमारी बिजली आ रही है। तो वोल्टेज के लिए भी हमने कई दफ़ा कंप्लेंट की है, तो वो उनका आ जाता है कि हम आपकी ठीक कर रहे हैं। तो वो बाकी बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बिजली के बहुत ज़्यादा नहीं है। गैस के लिए इन्होंने वादा किया था, तो गैस यहीं थोड़ी सी आगे तक आई हुई है, लेकिन वो भी अभी तक कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं लोगों के, और लोग जो हैं वो परेशान हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने तहीं जो इतना भी कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है वो उसने बहरहाल पूरी करनी है, और यहाँ पर बिजली के मसले को जो है वो जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लटकती हुई तारों के हवाले से, और यहाँ पर 30 फुटी रोड में बहुत ज़्यादा जो है वो मसला है। इलाका मकीनों को ये कहना है कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ जो है वो शहरी जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? जी ठीक है। हाँ सर, ये रोई वाले जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये मौके पे मौजूद हैं, हम इस इलाके के रहने वाले हैं। बहुत मसला है, तारें नीचे इतनी लटक रही हैं, हर वक्त कोई ना कोई हादसा किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। परेशान है लोग, मेहरबानी की जाए। आला हुकाम से हम अपील करते हैं इनके थ्रू कि मेहरबानी करो, इसका कोई हल किया जाए। जनाब, आप कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में? हम तकरीबन 7-8 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 7-8 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। कितनी दफ़ा जो है वो ये आवाज़ उठाई गई इस हवाले से, और कितने वादे वईद किए गए? वादे वईद तो बहुत की, कई दफ़ा हम सुनते ये वापडा वाले आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सर्वे हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। आज तक कुछ नहीं हुआ, ज़बानी जमा खर्चा है। मेहरबानी करके हम तो इसके थ्रू वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहब से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी करो, हमें ये बनवा दो। आपका शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर, कोई ऐसा कोई जानी या माली हो सकता है? आप अंदर ये सड़क पे खड़े, आप अंदर मोहल्लों के अंदर जाएं तो इतनी लटक रही है, आदमी सड़क से पास करना ही मुश्किल है, बहुत हालात ख़राब। तो वो तो बच्चे, जिनके बच्चे हैं छोटे, वो तो बड़ा डरते होंगे। डरते हैं। मेरे अपने घर के आगे आप जाके देखें, बड़ी मुश्किल से हमने वो किया हुआ है। लोगों के मकानों से ऊपर से तारे कोई गुजरने नहीं देता, को ब्लैकमेल करता, को उतारो, किसी की काटेगी, किसी को ना खंबा। इतनी बड़ी बड़ी जब कॉइल लगेगी और इतने बड़े बड़े जाएगी तो कुछ ना, वो कोयल मेरी लगी है, फिर जाके बिजली दूर दूर खंबे हैं, कोई खंबा नहीं, कुछ भी नहीं। मेहरबानी करे, आला हुकाम से अपील है हमारी, वज़ीर आला पंजाब से खुसूसन, वो बड़ी शफीक है, वो मेहरबानी करें। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बड़े मसाइल हैं, इन मसाइल का हल क्या है? खंबे लगाए जाएँ या तारों को इकट्ठे? उनके ऊपर तारे जैसे वापडा का निज़ाम होता है वो बनाए, बस, और क्या है। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक है, ये बने। बाकी बेहतरीन रोड है वो जनाब, खंबे लगा के तारे कस दें, बस अल्लाह खैर सल्ला, और क्या है।
अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बड़े मसाइल हैं, इनके वसाइल के लिए आप लोगों ने आवाज़ भी उठाई, मुतालबात भी आपके ये हैं कि खंभे लगाए जाएँ। कोई अभी तक इस तरह का कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? जैसे हमने सुना है कि कोई पीछे आग लग गई थी जी 30 फुटी पे। नहीं, हो सकता कोई लग गई हो कहीं, मेरे इल्म में नहीं। मैं ये सामने लगी थी, ये सामने वो देखो। आग लगी थी? कितने अरसे पहले की बात है जी ये? 2 माह हो गए हैं। 2 माह पहले आग लगी। और यहाँ पर हुकाम कितनी देर तक पहुँचे? फ़ौरन पहुँच गए थे? पहुंचे नहीं थे सर, उन्होंने खुद अपना जो है ना मट्टी भर के ऊपर डाली इनके रेत, खुद खत्म किए। ना आग लग गई और कोई जो है वो इदारे की तरफ से नहीं आया। यहाँ बिजली का बहुत इशू है, 2 घंटे आएगी, 6 घंटे नहीं आएगी। आपकी तो कोई चीज़ नहीं जली? लो वोल्टेज की वजह से, हाई वोल्टेज के लोग कह रहे थे। अंदर से हमारी लाइटिंग है वो जली है जी। जनाब ये बताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि बड़ा मेरा नुकसान भी हुआ, तो गरीब आदमी तो बार बार चीज़ें नहीं खरीद सकता, वो एक ही दफ़ा पैसे जमा करता है। बिल्कुल नहीं खरीद सकता, बिल्कुल गरीब। बिल वक्त पे भर देते हैं आप? बिल तो टाइम पे है, ये सारे जो बैठे हैं सब बिल टाइम पे भरते हैं। सारे टाइम पे बिल भी भरे जा रहे हैं, भाई लेकिन जो खड़े हैं ना, इन्होंने बुझाई थी ये बिजली रेत भर के। अच्छा, ये जो आग लगी थी, अपनी मदद आपके तहत आग बुझाई गई, और जो ट्रेंड लोग थे या जिनका ये काम था वो लोग यहाँ पर वक्त पे नहीं पहुँचे? नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा सर। अच्छा, अब नाज़रीन अगर आप ये देखेंगे बिल्कुल ऊपर जो है वो तारे मौजूद हैं। इलाका मकीनों को ये कहना है कि जैसे कोई ट्रक गुजरता है तो इसको यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है, और इसकी वजह से आए रोज़ ये तार जो है वो कट जाती है। इसको थोड़ा सा एक तो ऊपर करने की ज़रूरत है, दूसरा यहाँ पर खंभे लगाने की ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर्स लगाने की ज़रूरत है, ताकि इन मसाइल का जो है वो हल निकाला जा सके। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 30 फुटी रोड के हवाले से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो लटकती हुई तारों का मसला है जो है वो अभी तक हल क्यों नहीं हो सका। इस वक्त हमारे साथ एक सियासी और समाजी जो है वो कारकुन इस इलाके के मौजूद हैं। मलिक एहसान इनका नाम है, मलिक एहसानुल्लाह इनका नाम है। इनसे बात करते हैं कि कितनी दफ़ा जो है वो इलाका मकीनों ने इस हवाले से आवाज़ उठाई, और आगे से फिर जो इंतज़ामिया है, वापडा के हुकाम है, उनका क्या मौक़िफ़ है कि अभी तक ये देरीना मुतालबा है इस इलाके का, अभी तक ये मसला क्यों नहीं हल हो सका। इस इलाके में ना बिजली आ रही है, लटकती हुई तारें हैं, ज़मीन पर तारें मौजूद हैं, कोई बच्चा या बड़ा जब इसको हाथ लगाएगा तो जानी और माली जो है वो लोगों का नुकसान हो सकता है। इस वाले तफसीर में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए? कितने अर्से से रह रहे हैं जी जनाब आप इस इलाके में? यहाँ से अब आई हैं, बड़े सेवड़ा चौक, हमारी कास्ट भी सेवड़ा है माशाल्लाह। यहाँ पे ये समझ लें कि बेसिक हम ही हैं, बड़ी कारू बरादरी है बड़ी। मज़ीद जो अब ये तो शहर का इलाका आ गया है, बाहर से भी बहुत सारे लोग जो है ना अब यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये बिजली का जो मसला है ना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है ना 2 सब डिवीज़नें काम करती हैं। एक साइड है पड़ी वो नवा शहर की, दूसरी है पड़ी वापडा टाउन की। अब वापडा टाउन वाले जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल भी उनकी इनपुट जो है ना होने के बराबर है, और जो नवा शहर वाले इलाके हैं वहाँ पे तो हमने काफ़ी सारा काम किया है, वहाँ पे हो भी गए। इनके भी काफ़ी सारे हमने प्रपोजलें भी बनवाई हैं, कई मरतबा यहाँ से लोग भी गए हैं, सियासी बंदों के पास भी गए हैं, और यहाँ से जो है ना जो मज़ीद जो है ना दफ्तरों के भी चक्कर, काफ़ी सारे प्रपोजलें हमने LT की भी और दूसरी जो विलेज के लिए भी जैसे कोई सर्वे आते हैं हम करवा रहे हैं, मगर कभी भी जो है ना उसके लिए ना फंडिंग हो रही है ना वो मैच्योर हो रही हैं। लोगों के हालात आपके सामने हैं, ये सारी तारें हैं, हर वक्त जो है ना ये ख़तरा है पड़ा जानों का, हर मरतबा जो है ना ये समझ गर्मियों में तो ख़ास तौर पे यहाँ पे हर दूसरे चौथे किसी न किसी खंबे पे आग लग जाती है। 50-50 मीटर 100-100 मीटर एक खंबे पे हैं पड़े, और किलोमीटरों के हिसाब से हमने पहले भी कई मरतबा इंतज़ामिया को, जो सब वापडा टाउन वाले हैं उनको भी कहा है भाई आके इस इलाके में विज़िट करें, यहाँ पर आप जो है ना कुछ स्कीम दें अपनी, मगर अब तक जो है ना यहाँ पे कोई भी फिज़िकल काम नहीं हुआ। वादे वईद हैं पड़े वो चल रहे हैं उनके। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि आग लग जाती है और नुकसान होता है, तो क्या जल्दी पहुंच जाते हैं वापडा के हुकाम जो है, वापडा के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं जैसे कभी कोई हादसा होता है, या वो उस वक्त भी नहीं पहुँचते? बस ये है कि जैसे उनको पता चलता है वो पीछे से फीडर बंद हो जाता है, और उसके बाद कई दिन तक यहाँ पे बिजली नहीं होती, लोगों की परेशानी होती है। यहाँ पे कई दिनों पे ऐसे ही मामूल हो जाता है कि 2-2 3-3 दिन तक भी कई बाज़ औक़ात ऐसे है कि यहाँ पे जो है ना बिजली की बहाली नहीं हुई। तो लोग फिर कारोबार कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर रह कैसे रहे हैं? और अब जब हमने आज का प्रोग्राम इस पूरे इलाके में किया तो लोगों के घरों के सामने जो है वो तारे मौजूद हैं, दुकानों के ऊपर से तारे मौजूद हैं, लोगों ने शटर बंद कर दिए हैं कि जैसे ये मसला हल होगा तो उसके बाद जो है हम कारोबार करेंगे, कि क्योंकि कोई ना कोई ख़तरा हो सकता है, यहाँ पर जानी नुकसान हो सकता है। देखिए अब तो बंदे तो रह रहे हैं, अब क्या करें, वो बेचारे मजबूर हैं पड़े, जो भी आप उन्होंने रहना तो है, जिसका घर है पड़े घर छोड़ किधर जाएगा, मजबूरी के तहत जैसे तैसे भी गुजारा करते हैं। मगर आपके सामने आप मज़ीद भी आप पूरा इलाका विज़िट करके आए हैं, और लोगों के तासुरात भी आपने लिए होंगे यहाँ पे। और बिजली का मसला जो है वो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे चल रहा है। ये तकरीबन ये समझ लें कम अज़ कम भी ये एरिया कम अज़ कम 300 से 400 घर हैं बड़े, उससे भी ज़्यादा होंगे, मगर यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर नहीं है,
कोई यहाँ पे कोई खंबा नहीं है। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि जब एक कॉइल दो कॉइल लोग कह रहे हैं कि हम खंबे से लेके अपने घरों तक जो है वो लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते होंगे। यहाँ पर वोल्टेज अपना उनका इशू आता होगा। लोग बता रहे थे कि हमारी अप्लायंसेस जल जाती हैं। वो ऐसे ही है, पर यहाँ पे वोल्टेज का मसला बढ़ जाता है, वहाँ पे मजीद लाइन लॉस। इनके तो बिल बढ़ जाते हैं, जब जिस मीटर से जा रही है इनको क्या है पड़ा, वो तो वहाँ पे तो इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जिंग उल्टा इनकी हो रही है। मसला तो यहाँ पे आवाम के लिए है ना। तो मेरी तो ये एक रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से भी, ख़ास तौर पर जो है ना एक्सीएन साहब हैं, बड़े एससी साहब हैं इलाके के, इनको जो है ना आके इलाके को विज़िट करें। यहाँ पे जो है ना जो भी इसके लिए मुनासिब हल है, हम भी इनके साथ हैं बड़े। अगर जैसे भी होगा हम भी जहाँ जहाँ पे जाना होगा, जिस फोरम पे जाना होगा, हम भी इनके साथ चलेंगे। इलाके के जो भी लोग ऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद यही है कि बाकी सियासी लोग जो हैं पर MNA MP है, उनसे भी रिक्वेस्ट यही है बड़ी, वो कई मरतबा आए हैं, वादे वईद करके चले गए, और हर मरतबा जो है ना बस वादा ही होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का मुतालबा क्या है? खंबे लगाए जाएँ, उसके साथ साथ तारों को जो है वो इकट्ठा किया जाए एक जगह पे, या तारों का, या पूरे सिस्टम को ही एक दफ़ा ओवरहॉल करने की ज़रूरत है? ये तो पूरा सिस्टम ही ओवरऑल करना पड़ेगा। अब तारें या खंबा एक आध से तो काम नहीं है, एक आध ट्रांसफार्मर से भी। ये यहाँ पे कम अज़ कम कोई एक आध विलेज प्रपोजल ले आएँ, कोई LT प्रपोजलों के जो है ना वो यहाँ पे फॉर्मेशन कराएँ, तो उसी हिसाब से कम, मेरे हिसाब से कम अज़ कम यहाँ पे तकरीबन जैसे 50 से 60 खंबे की ज़रूरत है, और कम अज़ कम भी तकरीबन 8 से 10 ट्रांसफार्मर लगेंगे, तब जाके ये एरिया जो है ना सही तरह से जो है ना इसकी ज़रूरत पूरी होगी। जी नाज़रीन, आपने सुनी जो इलाका मकीन हैं, जो रिहायशी हैं, और इसी के साथ साथ जो सियासी और समाजी कारकुन हैं, उनका यही कहना है कि इस इलाके को जो है वो कंप्लीट ओवरहॉल की ज़रूरत है, मज़ीद खंभों की ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, ताकि ये जो वोल्टेज का जो मसला है वो भी हल किया जा सके। इसी के साथ साथ इन तारों की जो है वो हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है। खंभे लगेंगे तो तारें ऊपर हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो जानी और माली नुकसान हो रहा है लोगों को वो नहीं होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इनके ये इलाके के मसाइल जो हैं वो जल्द अज जल्द हल होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। तलहाने के बाद